आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई थी, सर इस पे लेक्चर बनाओ। मैं बनाता यार, क्या बात कर रहे हो। बस मैं थोड़ा सा और वेट कर रहा था कि अभी कुछ चीज़ें और साफ हो जाए, जो कि हो गई हैं। देखो, ये बहुत ही एक दिल तोड़ने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। साक्षी मलिक, ठीक है, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, ये सब लेजेंड्स हैं, हम सबको पता है। साक्षी मलिक तो पहली महिला है जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, 2016 के जो समर रियो ओलंपिक्स हुए थे। और साक्षी मलिक देखिए किसी भी पहचान का पात्र नहीं है वो, ये तीनों महान। लेकिन यहां पे साक्षी मलिक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपने जूते रखे और उन्होंने कहा कि मैं अपनी कुश्ती, मतलब मैं इसको छोड़ रही हूं। ठीक है, परसों इनफैक्ट बोला कि मैं आई क्विट, और उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। अब आ जाओ बजरंग पुनिया पे। तो बजरंग पुनिया ने बहुत ही लंबा चौड़ा जो है वो लेटर लिखा है कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। आपको पता है ना कि सबसे पहले होता है भारत रत्न, फिर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है आपका पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। ठीक है, तो ये पद्म अवार्ड्स बहुत ही बड़े अवार्ड्स होते हैं, नेशनल अवार्ड्स होते हैं। और उन्होंने लंबा चौड़ा लेटर लिखा है, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप स्वस्थ होंगे, पहले उन्होंने, फिर उसके बाद जैसे बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर पूरा ये जो आरोप लगाए और ये सब जो आंदोलन 40 दिन तक चला, इन 40 दिनों में एक महिला पहलवान और पीछे हट गई, हम सब पर बहुत दबाव आ रहा था, हमारे प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया, हमारे प्रदर्शन के ऊपर रोक लगा दी। जब ऐसा हुआ तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए हमने मेडल गंगा में बहाने की सोची, बट वहां गए तो हमारे कोच साहिबान और किसानों ने हमें ऐसा नहीं करने दिया। फिर उसके बाद देखिए जिसमें आश्वासन दिया गया कि सब कुछ ठीक होगा, एवरीथिंग, और फिर अमित शाह से भी मुलाकात हुई। ये सारी चीजें पूरा का पूरा लेटर लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो इसमें यही है कि ये सारी इन्होंने जो भी हुआ है 40 दिन में, आश्वासन दिया गया कि खेल हमारी महिला खिलाड़ियों के लिए जीवन में जबरदस्त बदलाव लेकर आए थे। पहले देहात में ये कल्पना नहीं कर सकता था कि देहाती मैदान में लड़के लड़कियां एक साथ खेलेंगे, लेकिन पहली पीढ़ी की महिलाएं की हिम्मत के कारण ऐसा हो सका। हर गांव में आपका लड़कियां खेलती दिख जाएंगी और वे खेलने के लिए देश विदेश तक जा रही हैं। लेकिन जिनका दबदबा कायम हुआ है या रहेगा, उनकी परछाई तक महिला खिलाड़ियों को डराती है। बृजभूषण शरण सिंह की यहाँ पे बात हो रही है, और अब तो वे पूरी तरह से दोबारा काबिज हो गए हैं। उनके गले में फूल मालाओं वाली फोटो आप तक पहुंची। जिन बेटियों को बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनना था, इस हाल में पहुंचा दिया गया है कि उनका अपने खेल से ही पीछे हटना पड़ा। हम सम्मानित पहलवानों को कुछ नहीं कर सके, महिला पहलवान को अपमानित करने किए जाने पर मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा, सम्मानित रहकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा, ऐसी जिंदगी कचोटेगी ताउम्र मुझे, इसलिए मैं अपना सम्मान आपको वापस लौटा रहा हूं। जब किसी कार्यक्रम में जाते थे तो मंच संचालक हमें पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड पहलवान बताकर हमारा परिचय करवाता था, तो लोग बड़े चाव से तालियां पीटते थे। अब कोई ऐसा बुलाएगा तो मुझे छिन्न आएगी, क्योंकि इतने सम्मान होने के बावजूद एक सम्मानित जीवन जो हर महिला पहलवान जीना चाहती है, उससे उन्हें वंचित कर दिया गया। मुझे ईश्वर में पूरा विश्वास है, उनके घर धीरे अंधेर नहीं, अन्याय पर एक दिन न्याय की जरूरत जी जरूर होगी। आपका बजरंग पुनिया, असम्मानित पहलवान, तो ये बजरंग पुनिया ने बताया है, ठीक है, बोला है। अब ये बहुत ही दुखद है, इट इज वेरी 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 ट्रेजिक। और ये कल जो परसों फोटोज आई, ये और ज्यादा दिल दुखाने वाली हैं। साक्षी मलिक ने इंडियन रेसलिंग को रोते रोते क्विट किया, और उन्होंने अपने जो जूते हैं वो टेबल पे रखे और बोला कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब मैं अब छोड़ नहीं हूं, और ये कह के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से चली गई। तो ऐसा ये हुआ क्यों है? बृजभूषण 6 बार एमपी रह चुके, पिछले कई सालों से जो हमारा रेसलिंग फेडरेशन है उसके अध्यक्ष पद पे काबिज बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर सेक्सुअल, मैंने कई इस पर काफी सारे वीडियोस भी कवर किए हैं दोस्तों, ठीक है, तो उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए गए, उनके ऊपर पक्षपात के ऊपर आरोप लगाए गए, उनके ऊपर काफी आरोप लगाए गए कि किस तरीके से, देखिए ये मैंने, अच्छा ठीक है, ये पूरा एक वीडियो कवर किया था, तो उनके ऊपर काफी आरोप लगाए गए कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह जो है वो महिलाओं के साथ। और ये आपको बता दो कि जो पुलिस की चार्जशीट है उस पर भी आया है कि किस तरीके से वो छेड़खानी करते थे और दिक्कत। अब बृजभूषण शरण सिंह ने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनका सब इनकी अपनी अपनी मांगे थी और ये अपना अपना ये गोल लेकर आए थे, और ऐसा कुछ मैं इतने सालों से हूं, ऐसा आज तक किसी ने नहीं बोला, सब बकवास है। तो बृजभूषण शरण सिंह ने उसको नकारा। तो अब हुआ ये कि काफी ज्यादा बवाल चल रहा था। एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह थे, पिछले जून की बात है, और दूसरी तरफ जो थे वो सारे पहलवान थे। तो काफी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुए, 40 दिनों तक ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो चला, बहुत दिनों तक। उसके बाद फिर जैसा कि हमने बताया कि सबने जब बोला कि भाई अब नहीं होगा, सारे मेडल गंगा में बहाएं, तो फिर किसान है, बहुत लोग आए, अमित शाह से भी मुलाकात हुई। अब इन सबको सरकारी पद भी दिया गया था, तो बाद में अमित शाह और सरकारी तंत्र ने बोला कि आप परेशान मत होइए, आप वापस आइए, हम कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद बृजभूषण को हटाया गया, ठीक है, वो मतलब ही वाज सैक्ड कि अब ये आप
फिर उसके बाद बार बार यहां पे ये बोला जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। पहले तो एफआईआर नहीं हुई, कोर्ट के बाद एफआईआर हुई है कोर्ट के कहने पे। तो बहुत बार ये बोला गया कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई एक प्रोसेस होता है, उसको हमको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये बात सामने आई। अब हुआ क्या कि अभी जो है वो इलेक्शन हुए और इलेक्शन में जीत गए संजय सिंह। अब संजय सिंह जो है वो ब्रिजभूषण के बहुत ही क्लोज है, बहुत ही करीबी बताए जा रहे हैं। अब हुआ ये कि जब आप तस्वीरें देखेंगे तो पहले तो मुझे लगा ब्रिजभूषण सिंह दोबारा जीत गए, मैंने कहा तो मैंने देखा कि ये क्या हो, क्योंकि इनके गले पे एक ही और इनके गले पे आप मालाएं देखिए, गेंदे की फूल लाद दी गई है खूब सारी मालाएं और इनके गले पे आपको माला जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मुझे लगा पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह जीते हैं। फिर उसके बाद इनका जो घर है अशोक मार्ग दिल्ली, तो वहां पे ये भी लगा हुआ था कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। इनके बेटे ने पोस्टर भी लगाया। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है वो दोबारा से जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बने, बट ऐसा लग रहा है कि यही बन गए क्योंकि चलाएंगे ये, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इसी पे ही यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो हुआ आपने देखा। और बड़ी बात यह है कि ये मेन मीडिया से गायब है। देखिए मेन मीडिया से ये सब चीजें जो मणिपुर में हुआ, 87 लोगों की अंत्येष्टि, वो सब ये सब इंक्लूड होना चाहिए, सवाल तो पूछने चाहिए भाई। तो साक्षी मलिक जो है वो वही है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसकी पूरी वॉइस थी। जून में जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस सामने आया, फिर जनवरी में ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है उनको हटाया और यहां पे सरकार ने भी बोला कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इनको गिरफ्तारी अभी तक इनकी नहीं हुई है, चार्जशीट फाइल हो रही है, मुकदमा चल रहा है, बट अभी तक कुछ भी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है। यहां पे ब्रिजभूषण सिंह ने बोला कि अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर सही पाए गए तो मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा, ये वादा है मेरा, ये ब्रिजभूषण सिंह ने बोला। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज थी जनवरी से ही इनको हटा दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था और सरकार मिली थी पहलवानों से और बोला था कि आप अपनी ड्यूटीज पे वापस आए, जो आपको सरकारी पद दिए गए आप उन पे वापस आए और हम आपसे वादा करते हैं कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बट बाकी एथलीट्स ने अप्रैल में फिर से, क्योंकि जब सरकार ने बोला कि देखिए जो पैनल, एक इसके ऊपर पूरी कमेटी पैनल बैठाया गया था तो उसकी फाइंडिंग सरकार ने डिस्क्लोज नहीं की, तो दोबारा अप्रैल से फिर से हमें देखते हैं कि उन्होंने यहां पे पूरा जो है वो चालू किया कि नहीं, तो बहुत गलत है, ऐसे तो चलेगा नहीं, आप ये कैसे कर ही नहीं सकते, आप जो है वो हमको तो बताएं। बट ऐसा हुआ नहीं। तो अभी जो है संजय सिंह, अब उसके बाद जो चुनाव होने थे रेसलिंग फेडरेशन के, तो उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है वो तो खड़े हो नहीं सकते थे, तो संजय सिंह जो है इनको खड़ा किया गया और इनके बिजनेस पार्टनर जो है बताए जाते हैं और ये जीत गए। तो जब ये जीते, अब इनके खिलाफ खड़ी थी अनीता शिवराण। अब ये ऑलरेडी ये प्लेयर रह चुकी हैं, कॉमनवेल्थ की बहुत बड़ी खिलाड़ी जो है वो रह चुकी है। एक मिनट रुकिए जरा। अच्छा, फिर ये टाइम बता दें, मुझे नहीं निकलना था, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। अच्छा, तो मतलब 12 मान के चले ना। ठीक है, ओके। कुछ जरूरी फोन आ जाते हैं। तो मैं वही आपको बता रहा था कि जो अनीता शिवराण है, अब ये इनको, ये बहुत बड़ी प्लेयर रह चुकी है, राइट, ये बहुत बड़ी ऑलरेडी प्लेयर रह चुकी है। तो यहां पे इनके खिलाफ जो है वो खड़े थे संजय सिंह। और अजीब बात है कि अनीता शिवराण, अब देखिए यहां पे जो वोटिंग होती है ना वो अलग तरीके से होती है, तो ये हार गई और उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो दोस्त है संजय सिंह जीत गए। अब आगे क्या होगा पता नहीं, क्या दोबारा से जो कैंपेन है वो चलेगी, दोबारा से आंदोलन होगा, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है ना हो, लेकिन इस पे सरकार को कुछ करना चाहिए, पीएम मोदी को कुछ करना चाहिए, जरूरी है ये, क्योंकि हमारे प्लेयर्स ऐसे भरोसा घटेगा। और नैतिक तौर पे ब्रिजभूषण शरण सिंह को, तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा लग रहा है तो नैतिक तौर पे उनको इस्तीफा ही दे देना चाहिए कि या शांत ही रहना चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं हो जाए। पर अब देखते हैं, जो होगा सो होगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि 4 साल में एक बार चुनाव होता है रेसलिंग फेडरेशन का। एक व्यक्ति 3 बार या 12 साल से ज्यादा अध्यक्ष नहीं बन सकता। सेक्रेटरी जनरल या कोषाध्यक्ष 2 कार्यकाल या 8 साल से ज्यादा पद पर नहीं रह सकते। एक अध्यक्ष, एक सीनियर, अब इसमें ये मैनेजमेंट होता है, 6 वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक सेक्रेटरी जनरल होता है, कोषाध्यक्ष, 4 जॉइंट सेक्रेटरी और नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर। देखिए जे पकड़ होती है यहाँ पे, तगड़ी पकड़ होती है, याद रखिएगा कि जो रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनता है तो
वो उसकी प्रॉपर पकड़ होती है इस पे। ओके, तो दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।